ये हमारा वही लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम कंटिन्यूस क्लास इंटरवल और डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल की बात करेंगे कि जो डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल है उसको कंटिन्यूस में कैसे चेंज करें, क्योंकि जो 10th क्लास में मोड का और जो मीडियन का फार्मूला है वो केवल कंटिन्यूस क्लास इंटरवल का फार्मूला है। अगर आपके पास मोड और मीडियन में अगर डिसकंटिन्यूस क्लास आती है यानी इस जैसी, तो आपको सबसे पहले उसको कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ेगा, तब उसमें आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट गेट आंसर। ठीक है, तो पहली बात है कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का पता कैसे लगाएं कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो देखो मैंने यहाँ पे दो क्लास इंटरवल लिखी हुई हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये जो मेरी है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है और ये मेरी डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। कैसे, देखो इसमें इसमें जो लास्ट वाली जो 35 है ये इसमें यहाँ पे भी है, इस क्लास इंटरवल में भी है और इसमें भी है। यानी जो 35 है यहाँ पे वो अपर लिमिट का काम कर रही है और यहाँ पे वो लोअर लिमिट का काम कर रही है। ऐसे ही 40 यहाँ पे अपर लिमिट का काम कर रही है और 40 यहाँ पे लोअर लिमिट का काम कर रही है। तो यानी जो एक क्लास है यानी एक जो नंबर है वो दो बार यूज हो रहा है, यानी वो अपर लिमिट का भी काम कर रहा है और लोअर लिमिट का काम कर रहा है। तो इस प्रकार मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो क्लास इंटरवल है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। इसमें देखो यहाँ पे 31 से 35 है, फिर 35 यहाँ पे शामिल नहीं है, यहाँ पे फिर वो स्टार्ट है 36 से। ठीक है, तो ये फिर 40 यहाँ पे एंड हो गया, फिर यहाँ पे 41 से स्टार्ट है। तो ये इसमें देखो कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, इसमें नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसी से पता चल जाएगा कि ये मेरे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है और ये मेरा डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसमें 30 से जो 35 होता है, इसमें अगर मैं खाली इस क्लास इंटरवल की बात करूं तो इसमें के 30 से 35 के बीच में कौन कौन नंबर आएगा, 30 आएगा, 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा और 34 आएगा। यानी जो लास्ट वाला है वो नंबर शामिल नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं इस क्लास इंटरवल की बात करूंगा तो इसमें कौन कौन सा शामिल होगा, इसमें आएगा 35, 36, 37, 37, ये 38 और ये मेरा 39, यानी इसमें भी मेरे 5 नंबर आ गए। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कौन कौन सा नंबर शामिल है, इसमें है 31, 32, 33, 34 और 35। और इसमें कौन सा शामिल है, इसमें है 36, 37, 38, 39 और 40। यानी इसमें यही डिफरेंस है, इसमें जो लास्ट वाला नंबर है इसमें शामिल नहीं होता। देखो इसमें 35 30 से 35 है, इसमें 35 शामिल नहीं है, इसमें 35 से 40 है तो इसमें 40 शामिल नहीं है। और जो डिसकंटिन्यूस होता है उसमें आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों शामिल होती हैं। देखो यहाँ पे ये लोअर लिमिट का और ये आपकी अपर लिमिट, ये दोनों शामिल है। ठीक है, इसमें देखो 36 और 40 है, 36 ये रहा और 40 ये रहा। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। तो अब हमारा काम है कि डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी दो क्लास इंटरवल लेंगे और उनके बीच में पता लगाएंगे उनके बीच में गैप कितना है। तो अगर मैं तो पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे 35 है यहाँ पे और इसका जो स्टार्टिंग नंबर 36, तो इनका डिफरेंस पता लगाएंगे आप सबसे पहले आप। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 36 माइनस 35, यानी एक नंबर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ऐसे आप कहीं पे भी पता लगा सकते हैं। 41 में से 40 माइनस हुआ तो भी एक आएगा, 46 में से 45 माइनस हुआ तो भी एक आएगा, 51 में से 50 माइनस हुआ तो भी एक आएगा। यानी आपको क्या है, जो नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट में से क्या करना है और जो उसकी प्रीवियस वन थी उसमें से उसकी अपर लिमिट को माइनस करना है, वो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। अब इस क्लास इंटरवल इस जो ये डिफरेंस आया है इस डिफरेंस को आपको लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में बांटना है, यानी दो में बांटना है। तो मैं क्या करूँगा इसको, तो 1 है तो 1 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं नई क्लास इंटरवल कैसे बनाऊंगा, तो ये मेरा जो 0.5 आया है मैं इस 0.5 को इस लोअर लिमिट में से माइनस करूँगा। ठीक है, और जो मेरी अपर लिमिट है हर अपर लिमिट में 0.5 को यानी आधे को प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी जो न्यू क्लास इंटरवल है ये है न्यू क्लास इंटरवल। तो 31 में से मैं 0.5 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 30.5। ठीक है, 35 में आधे को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 35.5। अब ऐसे ही ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट इस 36 में से 0.5 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 35.5। 40 में 0.5 को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 40.5। ठीक है, अब 41 में से माइनस करूँगा 0.5 को तो ये हो जाएगा 40.5। 45 में 0.5 को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 45.5।
0.5। ऐसे ही 46 में से 0.5 को माइनस करूँगा, लोअर लिमिट है ये, तो मेरे पास आ जाएगा 45.5। ठीक है, 50 में आधे को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 50.5 यानी 50.5। 51 में से 0.5 को माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 50.5 और 55 में इसको ऐड करूँगा 0.5 को तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल है उसको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बना सकते हैं। और ये जो 10th क्लास में मोड और मीडियन का जो फार्मूला आता है वो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल का फार्मूला होता है। इसलिए सबसे पहले अगर डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल आती है तो आपको पहले उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, तब उसमें आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।